हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 3 और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 का ऑलरेडी हमने डाल चुका है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लें। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं पीडीएफ सारा का सारा अपलोड करते चलूँगी। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? बताएंगे। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? वर्ष 1980, 1974, 1981 या फिर 1986। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम यह कब बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981। 1981। वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है भारत संरक्षित क्षेत्र और, लेकिन यहाँ पे 2018 के आंकड़ा के अनुसार बताना है। तो मैं आंसर इसका टिक कर देती हूँ, आप लोग करेंट के अनुसार से इसे याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हैदराबाद, लातूर, बेंगलुरु, चेन्नई। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की गई। कब की गई है? तो 2008 में। कब? 2008 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। सर्च इंजन नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोम। क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, याहू, बिंग यह सब क्या है? तो सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। पीएचपी क्या है बताइएगा? प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? आंसर हो जाएगा समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू का फुल फॉर्म है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर ए से का क्या अभिप्राय है? इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इसका पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योर। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ओपेक का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका गठन हुआ था 1960 में और इसका मुख्यालय है वियना। इसमें टोटल देश शामिल है 14, जिसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है, जबकि अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया यह सब इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 8, 5 या फिर 7। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे मध्य प्रदेश सरकार जो है नहीं प्रदान करती है? ऑप्शन है तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, भारत भारती पुरस्कार। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान, इसके साथ ही कालिदास सम्मान। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार देती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। और यह हिंदी भाषा साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? बीबीए से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा विद्या भारती, माफ करिएगा विद्या भारती। ऑप्शन नंबर बी, विद्या भारती। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? विद्या भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल, रिजर्व और राज दिया गया है। नीलगिरी कहाँ है? सभी को पता होगा नीलगिरी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी का हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। जीव मंडल रिजर्व पूछा जाए तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर। मानस जो है असम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल और भितरकनिका यह तो उड़ीसा में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। जी बिल्कुल, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, जो कि मोंजली है। सही है। नोकरेक जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है। यह भी सही है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोन्याक भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। यह बोली जाती है नागालैंड में नागा जनजातियों के द्वारा और अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? पी हेगड़े, सीपी भाटिया, मेधा पाटेकर, अरुंधति राय। नर्मदा बचाओ अभियान या तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर यह रचना है किसका? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करेंगे और ये भी याद रखिएगा, दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले यही हैं। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र कर दिया गया है। तो पहला व्यक्ति कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही भारत रत्न पूछा जाएगा तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई वादन से है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? बताएंगे, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कुल कितनी है? आंसर हो जाएगा 54। और ये भी याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1984, 1985, 1982 या फिर 1983? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह दिया गया है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। सभी न्यायालय को नहीं, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 का ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा किया गया है। जी बिल्कुल। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन की चर्चा है। सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। समान नागरिकता सबसे पहले तो गोवा में लागू था, अब उत्तराखंड राज्य में भी लागू हो चुका है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, यह बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या है? यह कृषि एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? राज्य के नीति निर्धारक तत्व द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की चर्चा अनुच्छेद 50 में है और आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का ही चर्चा किया गया है, तो 50 भी इसी के अंदर में आता है। आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? मूल कर्तव्य जो कि मूल संविधान में नहीं थे, मैंने कई बार बताया भी है। 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वराज स्वयं समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, 11वां जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है या फिर मूल कर्तव्य की जो चर्चा है भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है, सोवियत संघ से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है? वीटो शक्ति है पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो और विशेषित वीटो। यहाँ पे पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो का यूज भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्ण वीटो को ही अंत्यांतिक वीटो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्ण वीटो को ही अंत्यांतिक वीटो कहते हैं। वीटो शक्ति का यूज राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? बताएंगे। आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया था 1926 में। 1926 में। और जो भी सेवा आयोग है उसका गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। इसको याद रखिएगा, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 1919 के अधिनियम को लागू किया गया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। राज्य सूची में केवल और केवल रेलवे पुलिस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वही निगम कर, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, वही आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन या समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। विषयों का जो बंटवारा किया गया है अनुसूची 7 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? अनुसूची 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा है, एक मिजोरम हो जाता तो चारों के चारों हो जाते, लेकिन यहाँ पे मणिपुर जो है शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है। इसे क्या कहेंगे? बताएंगे। आज मुझे कहीं जाना है, इस कारण से मैं थोड़ा वीडियो फास्ट बना रही हूँ। आप लोग देख भी रहे होंगे, मेरे फ्रेंड के बेटे का आज बर्थडे है, इस कारण से मुझे आज इस्कॉन टेम्पल और उसके बाद शाम में कुछ फंक्शन वगैरह है, उसमें मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो लोग आकर के हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उन लोगों का सपोर्ट करूँ। तो चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समोच्च रेखाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है समोच्च रेखाएं। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा है? सहारा, अटाकामा, थार या फिर अरब? इसमें तो एक ही दिख रहा है, अटाकामा मरुस्थल, जो कि शीत मरुस्थल है। सहारा या तो गर्म है, अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, थार अपना बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने करवाई थी? अगर आज मैं वीडियो नहीं बना पाती तो एक वीडियो पीछे चले जाते हम लोग, इसलिए मुझे वीडियो भी बनाना जरूरी था। फिर आप लोग का ही कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है कि आप रेगुलर वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्टिंग वीडियो बना दे रही हूँ, लेकिन आप लोग को उपलब्ध हो जा रहे हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने करवाई थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अस्पूनर। डॉक्टर अस्पूनर ने चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई करवाई थी, जो कि कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। आप लोग देखे भी होंगे। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? बताइएगा, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? प्रथम जैन संगीत जो कि पाटलिपुत्रा में हुई थी। श्वेतांबर, स्थूलभद्र, दिगंबर, भद्रबाहु। आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के समय, ऑप्शन नंबर डी। देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? ऑप्शन को देख लीजिए, खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश या फिर तोमर वंश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश। देहलीवाल नामक सिक्का तोमर वंश के शासकों के द्वारा ढाला जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? कौन सा ऐसा स्तूप है जिसका निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? आंसर हो जाएगा सारनाथ के धार्मिक स्तूप का। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है बिना चबूतरे के किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी?
बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? महात्मा गांधी के अनुसार ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार भी भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया गया अंग्रेजी शिक्षा ने। अंग्रेजी शिक्षा ने बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। रद्दी के टोकरी में फेंकने वाला या किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर जो है अंग्रेज व्यापारियों को कहा जाता था। किसे कहा जाता है? अंग्रेज व्यापारियों को। ऑप्शन नंबर डी। एक बार कंफर्म हो लेते हैं इसे, 36 का ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया है। चलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को। नेक्स्ट है, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई? मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की गई? वॉरेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। कब किया गया था? 1781 में। कब किया गया था? 1781 में मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में। तो याद रखिएगा कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था। इनमें से कौन एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है। हंगरी, चेक गणराज्य, अजरबैजान, लिथुआनिया। भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है तो आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका तट जो है बाल्टिक सागर से लगता है, जबकि भू अवस्थित हंगरी, चेक गणराज्य, अजरबैजान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? आंसर हो जाएगा यूएसए नेशनल आइस सेंटर। यूएसए नेशनल आइस सेंटर जो है अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है। क्वेश्चन नंबर 40, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पृथक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अधीनस्थ पृथक की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय कौन से संधि लाई गई थी? अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 में। सहायक संधि लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अरुंडेल समिति का संबंध इनमें से किससे था? और वही रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लाया था। कहाँ? बंगाल वाले क्षेत्र में। कब? 1765 में, जिसे समाप्त 1772 में किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अरुंडेल समिति का संबंध किससे है? अरुंडेल समिति का संबंध शिक्षा, अकाल, राजनीतिक सुधार या फिर कृषि। अरुंडेल समिति का संबंध था राजनीतिक सुधार से। किससे? राजनीतिक सुधार से। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश का जो शासनकाल रहा है 319 से लेकर के 550 तक, 550 तक, इसके बीच में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 11 वर्ष बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बहमन शाह के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बहमन शाह। हसन गंगू कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए? और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलमर्गा थी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए? ऐसे तो खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू किए गए थे। बाद में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज हो गया था और दोनों एक साथ आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। इसका जो राइट आंसर अगर चलें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1920 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की गई थी, जो कि चौरी चौरा कांड, हत्याकांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922। इसी कारण से ही 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? गौर करिएगा, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 को। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946। वही अंतरिम सरकार का गठन पूछा जाता तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। दोनों अलग अलग है,
बहुत लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। वही गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 46 नंबर। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्रता के बाद भी राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था। वित्त मंत्री लियाकत अली थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है बताइएगा? यह है किबुथु, जो कि कहाँ है? अरुणाचल में है। कहाँ है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर पश्चिमी पूछा जाता गुहार मोती हो जाता, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। प्राचीनतम समूह की चट्टान है। इसका एक ट्रिक होता है ADKV, ADKV और जी को भी ऐड कर ही लीजिए। ADKV, ए से हो जाएगा ऑर्कियन, डी से हो जाएगा धारवाड़ और के से हो जाएगा कुडप्पा और भी से हो जाएगा विंध्यन। ADKV और जी से भी याद रखिएगा गुडवाना हो जाएगा, जो कि सबसे नवीनतम, गुडवाना सबसे प्राचीन आर्कियन। ADKV जी, ADKV जी। ए से हो जाएगा आर्कियन, डी से हो जाएगा धारवाड़, के से कुडप्पा, भी से विंध्यन और जी से गुडवाना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। और यही हमने क्रम बताया है, जो सबसे प्राचीन से लेकर के सबसे नवीनतम तक है। आर्कियन सबसे प्राचीन और गुडवाना सबसे नवीनतम है, जो कि कोयला के लिए जाना जाता है, कोयला खनन के लिए जाना जाता है, उसमें कोयला ज़्यादा पाया जाता है गुडवाना क्रम के चट्टानों में ही। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र में नहीं है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा तो है ही है, यह जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में। बोलन दर्रा नहीं है, बोलन दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं, मतलब किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोदावरी की। गोदावरी का टोटल जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को या फिर दक्षिण की गंगा कहते हैं। सबसे पवित्र नदी दक्षिण भारत का कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी की सहायक नदी याद रखिएगा कौन सा है? अक्रावती, हेमावती, शिमसा, अमरावती। अक्रावती, हेमावती, शिमसा, अमरावती यह सब कावेरी की सहायक नदी है, जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और यह पवित्र नदी है और दक्षिण भारत का एकमात्र नदी है जो कि 12मासी है। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 कर लीजिए या फिर 2525 किलोमीटर कर लीजिए। और गंगा को दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय नदी का कब? 2008 में। 2008 में। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और इसका लगभग लंबाई है 1400 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और यह महाबलेश्वर श्रेणी से कृष्णा नदी जो है निकलती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। अभी जो बारिश हो रही है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही हो रही है और इसी से ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। 80% दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही बारिश होती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला मानसून केरल में प्रवेश करता है 1 जून को ही। निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान कीजिए। स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है और संबंधित राज्य दिए गए हैं। झूम कृषि जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में, ब्रिंगा जो है उत्तर प्रदेश नहीं, ब्रिंगा उड़ीसा, ब्रिंगा उड़ीसा का कृषि का नाम है। पोंड तमिलनाडु, पोंड अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। पोंड आंध्र प्रदेश। बेवर तो मध्य प्रदेश का है, कुरुवा झारखंड का है। एक बार फिर से सुनिएगा, बिग्रा उत्तर प्रदेश, पोंड आंध्र प्रदेश, बेवर मध्य प्रदेश, कुरुवा कहाँ का है? तो झारखंड का है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही केवल सुमेलित है। ब्रिंगा उत्तर प्रदेश, पोंड आंध्र प्रदेश, बेवर मध्य प्रदेश, कुरुवा झारखंड
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गोल्डन फाइबर के रूप में किससे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। किसको? जूट को जाना जाता है, और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक पुराना क्रमांक के अनुसार बताना है, इनमें से किन स्थान को जोड़ता है? पहले जो जोड़ता था दिल्ली से अटारी तक। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम में है? सही आरोही अनुक्रम कहने का मतलब है बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अपना अरुणाचल प्रदेश में है, 17 ही है। उसके बाद मिजोरम में 52, सिक्किम में जनसंख्या घनत्व 86 प्रति व्यक्ति, 86 प्रति वर्ग किलोमीटर, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। वही हिमाचल प्रदेश में 123। याद रखिएगा, 17 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 52 और सिक्किम 86 और हिमाचल प्रदेश 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, यह सब तो अनवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बायोमास। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? तो यह विचार है AR देसाई का। AR देसाई। व्यक्ति के पहचान जैसे वर्ग, निर्जातियां, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? मैं सोचती हूँ कि थोड़ा फास्ट करूँ, लेकिन मेरे से खुद ही नहीं हो पाता है, तसल्ली नहीं मिल पाती है। बताइए, सिर्फ फास्ट करवाने से ही नहीं होता है, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, आप लोग भी आराम से आंसर दे सकें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्नुभाग्यता कहते हैं। अंतर्नुभाग्यता व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातियां, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अंतर्नुभाग्यता। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है? फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है? करंट के प्रवाह को बढ़ाना। करंट के प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 हो गया। 59 के बाद 60। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा, यह तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? F is cos थीटा। F बल इस विस्थापन संवेग। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है यह है कौन सा? तो नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल ऑप्शन नंबर सी। 1 पाउंड बराबर कितने औंस होते हैं? 1 पाउंड बराबर 16 औंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। साथ साथ आप लोग आंसर दे रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? मेडलिफ की आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन निश्चित स्थान नहीं पा सका। सबसे पहले आवर्त सारणी मेडलिफ ने ही बनाया था, इसी कारण से आवर्त सारणी का जनक मेडलिफ को ही कहा जाता है। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मोसले को। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? टूथपेस्ट के लिए बताना है कौन सा सही है। यह अम्लीय है, यह उदासीन है, यह क्षारीय है, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है जो दंत वलक का पदार्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्षारीय है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक, ए और बी दोनों में दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, बताइएगा कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो आंसर हो जाएगा 2Mg + O2 2MgO, यह संतुलित है, बाकी कोई सा संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। नींबू का रस, जल के साथ मिश्रित दूध की कुछ बूंदे, मंड विलयन, यह सब प्रदर्शित करेगा, जबकि जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर नहीं प्रदर्शित करेगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है।
पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? आर्थ्रोपोडा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें कीट मकड़ी ऐसा आता है। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा ही। दूसरा है मोलस्का। एनेलिडा में केचुआ ऐसा आता है। इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा आपका स्टारफिश। हाँ, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? पुरकिंजे ने दिया था जीवद्रव। जीवद्रव की खोज किसने किया था? जीवद्रव शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद अंग के उदाहरण हैं। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद किसके उदाहरण हैं? तो समजात अंग के उदाहरण हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, समजात अंग। बोल्विया तथा पैराग्वे के बीच किस कारण के कारण चाको युद्ध हुआ था? बोल्विया एवं पैराग्वे के बीच किस कारण के कारण चाको युद्ध हुआ था? बोल्विया तथा पैराग्वे के बीच किसके कारण चाको युद्ध हुआ था? यह युद्ध हुआ 1932 से 35 तक, जिसमें पैराग्वे की जीत हुई थी। और यह युद्ध हुआ था तेल के कारण। किसके कारण? तेल के कारण युद्ध हुआ था। पैराग्वे की जीत हुई थी। ला रिफोर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? ला रिफोर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मजबूत करना पड़ेगा। 1850 के दशक में यह हुआ था और यह संबंधित है मैक्सिको से। कहाँ? मैक्सिको। रूस की क्रांति, यह तो पता होगा, रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? मूल संविधान के हिंदी संस्करण पूछा जा रहा है। इंग्लिश में तो किए थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जबकि हिंदी संस्करण का सुलेखन किए थे वसंत कृष्णन वैद्य। वसंत कृष्णन वैद्य। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? सबसे पुराना साक्ष्य जैन धर्म में मूर्ति पूजा का हाथी गुफा अभिलेख, जो कि राजा खारवेल का है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल संस्था में और महरौली किसका है? महरौली लौह स्तंभ शिलालेख। महरौली तो यह है जो जाएगा आपका दिल्ली में, और यह है चंद्रगुप्त द्वितीय का। रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो एक अध्यक्ष होते हैं, 8 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्यार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किससे भरपूर आहार में, कौन से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है? कौन से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में पानी की आवश्यकता होती है? पहले फिल कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? मानव की पसलियाँ अस्टर्नम से जुड़ी होती है। अस्टर्नम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है सेरेबेलम। सेरेबेलम। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ मरुद्भिद, मृतजीवी, अंतपोद्भिद, लवणोद्भिद। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लवणोद्भिद। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है सभी बिंदुओं पर समान। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर कितना से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। 25 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए 25 केल्विन। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? फिल्म सुपर 30 के निर्देशक है विकास बहल। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ। बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना।
14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, बिल्कुल सही है। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तुक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही। वोस्तक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है तो कोई भी असत्य नहीं है। कहने का मतलब है सभी सत्य दिए गए हैं। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। पटना स्थानांतरित किया था किसने? शेरशाह ने। शेरशाह किसने? शेरशाह ने। पालकालीन कलाकार धीमन और बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन कलाकार थे धीमन और बिट्ठपाल, इनका संबंध है नालंदा से, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। पीर अली ने कब? 3 जुलाई 1857 को। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जे एम्किंस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। समाजवादी एडम स्मिथ, नहीं, पूंजीवादी एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया? एडम स्मिथ ने बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। 12 जुलाई 1982। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है। 1 हेक्टेयर से कम उसे कहते हैं सीमांत जोत, सीमांत कृषक कहते हैं या फिर सीमांत जोत कहते हैं, जबकि 1 से 2 हेक्टेयर लघु कृषक हो जाएगा, लघु कृषक। पीत या पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। तिलहन। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल ने। नारायण अग्रवाल ने तैयार की थी। इनका उद्देश्य धन का विकेंद्रीकरण करना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक है, बताइएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा। अब मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक कौन सा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।